हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप मेरे पीछे लिखे हुए सवाल देख सकते हैं। अक्सर ऐसे सवाल एग्जाम आते रहते हैं। काफ़ी लोगों का डाउट रहता है कि ऐसे सवाल कैसे होंगे, तो आइए हम ऐसे सवाल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल क्या कहता है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि एक संख्या अपन ने क्या मान ली 100x। ठीक है, 100x मान ली। फिर 100 क्या बोला, 100x के 75%, यानी कि 100x का 75% याद करते हैं। परसेंट हटा हटा तो नीचे क्या बचा, नीचे क्या लग गया 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गए, तो पीछे क्या बचा 75x। ठीक है, अब क्या बोला 75%, यानी कि इसका 75% 75x आ गया। इसमें जब 75 जोड़ा जाता है, 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम उसी संख्या के बराबर प्राप्त होता है, यानी कि परिणाम क्या होता है 100x प्राप्त होता है। ठीक है, 100x लिख दिया। अब इसको काट दो, ये तो 75 यहाँ पर बच गया, ये 75x इधर आएगा, क्या हो गया माइनस का हो गया, 100x माइनस 75 आएगा। 75 इज इक्वल टू 25x। ठीक है, 100x में से 75x गया तो पीछे कितने बचे 25x, यानी ये कितनी बार कट गया 3 बार। x बराबर x का मान क्या है 3। ठीक है, x का मान 3 आया, तो यहाँ पे रख दो x का मान 3 आया, तो x का मान 3 रखे तो क्या हो गया x का 300, 300 का 40% कितने हो गए 312 120। ठीक है, 120 आ गया इसका। चलो अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि एक विद्यार्थी 37% अंक प्राप्त करता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो देख लो, अपन सबसे पहले बराबर करते हैं। ये 37% अंक प्राप्त करता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 32 जोड़ने पर ये पास हो जाएगा। इसको बराबर लिख दो कि 40 अंक अधिक लाता है। यदि वो 40 अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 48% अंक लाता है तो 64 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, यानी कि 48 में से 64 घटा दिए और इसमें 32 जोड़ दिए, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो इसको इधर ले आते हैं। 64 को माइनस 64 के इधर ले आए तो क्या होगा प्लस के हो गए। 64 में ये जोड़ दो अपन, यानी 32 प्लस 64, यहाँ 48 बचे हुए हैं, ये 36 है, 36 इधर आ गए किसके हो गए माइनस के हो गए 36x 37%। ठीक है, अब 2 4 और 2 कितने हो गए 6, और ये 6 और 3 9 बराबर 48 में से 36 गए, यानी कि 8 में से 6 गए 2, और 4 में से 3 गए 1, यानी 12%। ये कट गए कितनी 12 8 96, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई 8। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई, मतलब 1% 8 अंक के बराबर होता है। तो 32 अंक किसके बराबर होता है, यानी 32/8, 4 8 32, यानी 4% के बराबर, यानी कि 36 अंक में 36% में 4% जोड़ दिए तो क्या आ गया 40% उत्तर आ गया। ठीक है, अब ये सवाल देखते हैं। ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए हैं। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया, तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। तो उनकी पृथक आय ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात कर लेते हैं अभी। यानी ए ने अपनी 90% आय और बी ने अपनी 80% खर्च किया, यानी कि ए ने अपनी 90% खर्च कर दिया तो पीछे कितना बता 10%। ठीक है, और बी ने अपनी 80% आय का खर्च कर दिया तो पीछे कितनी बची 20%, और बचत क्या हो गया 3:3/4। ठीक है, ये काट दो, परसेंटेज कैंसल, 0 से 0, 2 से कितनी बार 2 बार, ये क्या आ गया A/B इक्वल टू 3/2, यानी कि एक वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई 2, तो आय कितनी दी हुई 1500 रुपये दी हुई, और ये ए और बी की आय कितनी हुई 5, दोनों को जोड़ा तो अब प्रत्येक आय याद करनी, तो 3 से गुणा कर लो और इसको 2 से, 3×5 = 15, ये कितने आ गए 900 ए की, और बी की कितनी आ गई 700। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट्स करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।